हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस के लिए जो उनका पॉकेट अलाउंस है, मीन्स एक तरह से पॉकेट मनी है, उसका मीन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आपको यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को ऑब्टेन करके बताना है। तो आपने देखा कि हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले हमें क्या होता था, मीन हम ऑब्टेन करते थे और आपको फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल गिवन होता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आपको मीन दे रखा है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करके लेकर आनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने का तरीका सेम वही रहेगा, जो भी मिसिंग वैल्यू होगी वो आपको मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर मेथड हम कौन सा यूज़ करें, आप एनी वन मेथड यूज़ कर सकते हो। टू मेथड जो हमने सीखे हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम पहले नोट डाउन करते हैं कि आपका क्लास इंटरवल क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लास इंटरवल गिवन है एज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हो गया आपका डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, और ये दे रखा है आपका रुपीज में। ये आपने नोट डाउन किया एज क्लास इंटरवल। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पूरा मेंशन करो, मैंने तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे ओनली क्लास इंटरवल के थ्रू ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका क्लास इंटरवल ये है। ठीक है, दूसरा आप कॉलम किसके लिए बनाएंगे, क्लास मार्क के लिए। क्लास मार्क का मतलब आपको xi की वैल्यू लेनी है। थर्ड आपको फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे रखी है एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। और अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम होगा द प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi का। तो ये आपको 4 कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। आपको गिवन है यहाँ पर, वो मेंशन कर दीजिए गिवन मीन। तो मीन इज इक्वल टू आपको दे रखा है 18। डन। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं इनके लिए। तो पहले आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 11 to 13, फिर 13 to 15, 15 to 17 और लास्ट नंबर आपका 25 तक जा रहा है। तो 17 to 19 लिखिए, 19 to 21, 21 to 23 and the last one is 23 to 25। तो इस तरह से आपने ये टेबल ड्रॉ किया जो आपको क्लास इंटरवल गिवन था। फिर आपको फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर ऑल्सो गिवन। तो ये दे रखा है आपको 7, 6, 9, 13 F एंड 5, 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक फ्रीक्वेंसी F जो है ये आपको ऑब्टेन करके लानी। ये है आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये नंबर। तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमें बस वो वैल्यू ऑब्टेन करके लेकर आना। तो पहले हमने यहाँ पर क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर दीजिए फटाफट से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो आपने 11 एंड 13 को ऐड किया, 11 प्लस 13 कितना हुआ 24, 2 से डिवाइड किया कितना आया आपका 12। आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द क्लास मार्क फॉर्मूला एज xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आया आपका 12 निकल कर आया। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया 12। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। आपको क्या करना है, ये 12 है, आपने देखा कि क्लास साइज कितना है। क्लास साइज का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो 11 से 13 तक 2 नंबर का गैप है, 13 से 15 तक भी 2 नंबर है, 15 से 17 भी 2 नंबर है। तो सभी में जो आपका क्लास इंटरवल का साइज दे रखा है, क्लास विड्थ दे रखी है, वो है नंबर 2 के इक्वल।
मीन्स 2 नंबर का आपका डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, बार बार निकालने से बेटर ये है कि जो नंबर निकलना है बस आप उसमें 2 को ऐड करते जाओ। तो पहला नंबर तो निकाल लिया, ऐड करके 2 से डिवाइड करके फॉर्मूले से। अब हम फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 12 में आपने 2 ऐड किया 14 आया, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में 2 ऐड किया 20, 20 में 2 ऐड किया 22 और 22 में जैसे ही आप 2 ऐड करोगे ये हो गया आपका 24। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो 13 और 15 28 हुआ, 28 का हाफ 14 है। 19 एंड 21 कितना हुआ, 40 हुआ, 40 का हाफ 20 है। 23 और 25 को ऐड करेंगे 48 आएगा, 48 का हाफ 24 है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही एप्लीकेबल है, चाहे आपने किसी भी ट्रिक से निकाला हो। डन। अब क्या करना है, आप कोई ट्रिक नहीं है, आप तो भाई सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई केयरफुली करिएगा। तो इनको मल्टीप्लाई किया आपने, 12 7 जा 84, 14 6 जा अगेन 84, 16 9 जा 144, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 प्लस 5 23। ठीक है, 20 और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन नंबर किस में आएगा, आपका f के साथ है। तो ये आपका एडिशन में आया 20f, तो यहाँ पर आपने लिखा 20 और f मल्टीप्लाई हो गया। अब 22 5 जा लिखेंगे तो 22 5 जा हुआ 110, फिर 24 4 जा 96। तो इस तरह से आपके ये नंबर्स आ गए। अब इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड जब करें तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सारे ही नंबर्स नहीं है, इसके साथ में आपको एक अननोन टर्म भी दे रखा है। तो ये 20f जो है ये आपका इन नंबर्स के लिए अनलाइक टर्म है, तो ये किसी के साथ में भी ऐड नहीं होगा, बस सिंपली प्लस साइन के साथ में लिख दिया जाएगा। तो आपने इनको ऐड किया, इन सबको ऐड करें फटाफट से। तो ये 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 8 3 and 5 8 हो गया, 30 30 and 4 34 हो गया ये। और ये क्या निकाल रहे हो आप, पहले लिख लीजिए, हम वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डन। तो ये इक्वल कितना हुआ, इनको ऐड किया नंबर्स को तो ये आया 44 और उसमें f और ऐड कर रहे हैं तो प्लस आपका f लिख लिया। डन। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम इन नंबर्स को ऐड करें तो 4 8 12 16, 16 and 6 इसको मत ऐड कर लेना 20f को, ठीक है। 16 and 6 आपका कितना हुआ 22, 8 8 16 16 और अगर आप इसको ऐड कर दें तो 18 हो गया, 18 + 7 25, 25 और 10 35, 3 आ गया, 3 and 1 4, 4 2 6, 6 and 1 7। तो ये आया आपका 752 और ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा fi एंड di के लिए, ठीक है। और इसमें आप देखें 20f अभी आपने कहीं ऐड नहीं किया है बट इसके साथ में ऐड करना है तो प्लस 20f आप और यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, ऐड करके आपने जब सिग्मा fi xi निकाला है तो fi xi कितना आ रहा है आपका निकल कर 752 प्लस 20f। तो आपने देखा कि आपके फॉर्मूले के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपकी सारी फुलफिल हो गई। अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो आपने यहाँ लिखा बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है दैट इज मीन इज इक्वल द सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। अब जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वो सारी पुट कर दीजिए। मीन आपको ऑलरेडी दे रखा है 18, तो आपने यहाँ पर 18 लिखा। सिग्मा fi xi सॉल्व किया था तो 752 प्लस 20f आया और अपॉन में सिग्मा fi जो कि आपका था 44 प्लस f, आपने इसको पुट कर दिया। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है f की वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मिला है तो 18 में आपका 44 प्लस f का मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में है 752 प्लस 20f। अब इसके आगे हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन में क्या हुआ, 18 और 44 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 18 4 जा 72,
18 4 72 एंड 7 ऐड करेंगे तो 792 आया। एंड 18 का मल्टीप्लाई f में करेंगे तो 18f और इक्वल में कितना है 752 एंड प्लस 20f। अब ट्रांसपोजिंग कर ली, जो नंबर है उसको नंबर के साथ में ले लिया और जो f वैल्यू है उसको f के साथ में लिया, तो ये आ गया 792 माइनस 752 और इक्वल में आया 20f माइनस 18f। तो ये सॉल्व हो गया 40 और ये रिमेनिंग बचा 2f। तो दैट्स वाई f की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे और f का आंसर कितना आ गया आपका 20। तो आपने देखा कि आपने एक मेथड अप्लाई किया, डायरेक्ट मेथड, मीन को ऑब्जर्व करने के लिए, मीन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन ऑलरेडी गिवन था, आपने इनकी fi और fi सिग्मा fi निकाला जो आपके फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी, उसको जैसे ही आपने यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f कितनी है 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिनका डेली पॉकेट अलाउंस 19 रुपीज़ से 21 रुपीज़ के बीच में रहता है, वो कितने बार आपके चिल्ड्रंस हैं 20। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3।